हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है, यानी उसका परिसर हमें ज्ञात करना है कि उसका परिसर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x, जहाँ एक्स एलिमेंट किसका है? आर का। एक्स एलिमेंट आर का है और एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 के। तो इस कंडीशन में हमें रेंज याद करनी है, यानी x की जगह मैं ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि x रियल नंबर दे रखा है, ये x का मान हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 0.1, 0.2 से लेकर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो अगर मैं f यहाँ मान पुट करती हूँ कि f1 रखती हूँ यहाँ, तो मेरे पास 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना आएगा? 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा। अगर मैं यहाँ f2 रखती हूँ तो भी मेरे पास कितना आएगा? यहाँ 2 रखा, 2 इंटू 3 कितना? 6, 6 माइनस 2 करूँगी तो माइनस के 4, यह आया। मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ही रख सकती हूँ, नेगेटिव रख नहीं सकती। यहाँ मेरे पास देखो माइनस का 1 आया, यहाँ x की वैल्यू 4 आई। अगली क्या आएगी? f3 रखूँगी तो 3 को 3 से करूंगी मल्टीप्लाई, 9, 9 माइनस 2 करूंगी तो कितना आएगा? 7, माइनस का 7, ये माइनस का 4, यानी मेरे पास माइनस की टर्म्स चल रही है। तो एक तरीके से मैं आपको ये कह सकती हूँ, रेंज मेरे पास किस में आ जाएगी? माइनस से माइनस में आएगी, कि जो प्राप्त हो रहा है वो माइनस का ही हो रहा है। रेंज हमारे पास किस में आएगी? माइनस में। लेकिन कहाँ से कहाँ तक क्या आएगी, इसके लिए देखिए, इसके लिए हम इसी को उठाते हैं। मैं अगर लिखूं x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आपके पास है, यानी डोमेन आपको दे रखा है, यानी कि मैं कह दूं प्रांत आपको पता है, परिसर हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं दोनों तरफ इसके इसी फॉर्म में इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ सबसे पहले x का गुणा किससे है? -3 से। तो दोनों तरफ -3 से गुणा करती हूँ, 0 इंटू -3। इनइक्वलिटी, ये साइन किसका होता है? इनइक्वलिटी यानी असमीका का। असमीका का रूल क्या है कि अगर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में है और दोनों तरफ गुणा किया जाए तो इसका साइन चेंज होगा। तो इसका साइन चेंज होने के लिए ये देखिए, इसका साइन चेंज ये इस तरीके से ग्रेटर देन था, अब हो गया लेस देन, यानी कि -3x लेस देन 0। 0 किसी से गुणा करो, आपके पास क्या आएगा? 0। ये इसको दूसरे तरीके से अगर मैं समझना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या है? एक संख्या रेखा आप निरूपित करती हूँ, 1, 2, -1, -2। हमें ये पता है 1 लेस देन 2 है। लेकिन जैसे इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, -1 और -2, तो इसका साइन चेंज होता है, क्योंकि -1 बड़ा हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या नंबरिंग बढ़ रहा है हमारे पास। यहाँ अगर देखेंगे तो -2 हमारे पास क्या छोटा है, क्योंकि यहाँ से इसको देखेंगे स्टेप में तो 1 छोटा और 2 हमारे पास क्या है? बड़ा। यानी कि मेरा कहने का ये अब है कि -2 और -1 में से हमें बड़ा क्या है? हमारे पास -1 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें -3x लेस देन क्या हो जाएगा? 0। अब आगे इसी को देखते हुए अगर बात करेंगे तो हमें क्या करना है? 2 को दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 2 माइनस 3x लेस देन 2, ये आपके पास 2 माइनस 3x को मैं क्या लिख सकती हूँ? fx। तो fx लेस देन 2, ये आपके पास है, यानी कि आपके पास रेंज जो आएगी, या ऐसे कह दो कि आपके पास जो परिसर आएगा वो क्या होगा? 2 से कम। 2 से कम होगा। तो 2 से कम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अगर इसकी रेंज लिखना चाहूँ, यानी कि परिसर अगर मैं लिखना चाहूँ, तो 2 से कम माइनस में जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 से कम, तो ये भी मेरे पास ओपन इंटरवल में। यहाँ अगर मैं क्लोज इंटरवल लगाती तो मतलब 2 शामिल है, मैंने क्लोज इंटरवल ना लिख के क्या लिखा है? ओपन इंटरवल तक, यानी 2 से कम तक, यानी 1.9999 तक भी शामिल है, लेकिन 2 शामिल नहीं है। तो हमारे पास परिसर क्या आ गया? माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक की रेंज। क्लियर? इसी का अगला क्या है हमारे पास कि fx बराबर x² प्लस 2। x एक वास्तविक संख्या है, जबकि पिछले सवाल में देखो यहाँ x एलिमेंट किसका है? r का।
ये है आपके पास। लेकिन पिछले सवाल में हमें ये कह दिया कि x यहाँ से स्टार्टिंग है, यानी x ग्रेटर देन 0 से, ये कहा था। लेकिन इसमें r बता रखा है, यानी r तो आपका नेगेटिव से जैसे पॉजिटिव तो सारे नंबर आएंगे रियल नंबर में, तो हम यहाँ इसकी रेंज ऐसे नहीं बता सकते। तो देखिए इसमें उस तरीके से हम करने, तो यहाँ मैंने x से अगर 0 रखूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 रखते 2 ऑब्वियसली। अगर नेगेटिव, मैंने मिनिमम से मिनिमम x की वैल्यू क्या रखी, 0। अगर मैं पॉजिटिव रखती हूँ, 1 रखती हूँ, तो मेरे पास यहाँ 1 + 2 कितना आ गया, 3। अगर मैं माइनस का रखती हूँ, -1 रखती हूँ, तो देखिए -1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3, यानी कि यहाँ देखिए आप, मैंने प्लस या माइनस, या ऐसे कह दूँ मैं आपके नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू को यहाँ पुट करती हूँ, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि आपके पास जो परिसर आएगा वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव नंबर देखो, मिनिमम से मिनिमम की अगर मैं बात करूँ एक्स की, तो वैल्यू मैंने कितनी रखी, 0, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 2। मिनिमम में आप बोलोगे मैम -1 यहाँ रखते एक्स का स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो रही है, 2। यानी कि आपके स्टार्टिंग, अगर मैं रेंज की या परिसर की बात करूं, यहाँ पे मिनिमम परिसर कितना आया, 2 इंक्लूड है 3, 4, 5, अब यहाँ 6 रखो, 6 का स्क्वायर करूँगी 36, 36 + 2 करूँगी 38, यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका परिसर आएगा 2 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं इस तीसरे की बात करूं, तीसरे में क्या है आपके पास, f(x = x), x एक वास्तविक संख्या, यानी x एलिमेंट किसका है, r का, यानी कि r की वैल्यू रखी जाएगी। अगर मैं f मिनिमम वैल्यू 0 रखती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 0। -1 रखती हूँ तो -1, -2 रखा -2, यानी कि x की जो वैल्यू रखती जाऊंगी मुझे y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू भी वही प्राप्त होगी। अगर 1 रखती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 1, यानी कि जो वैल्यू रखती हूँ वो ही मुझे प्राप्त हो रही है एक तरीके, यानी x अगर वास्तविक संख्या है तो y यानी कि फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जो परिसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिसर r प्राप्त हुआ, यानी रियल नंबर ही तो प्राप्त हुआ, इमेजिनरी नंबर तो प्राप्त हुआ नहीं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये भी हमें क्या मिला, r, यानी वास्तविक नंबर ही प्राप्त हुए। वास्तविक नंबर अगर वास्तविक संख्या प्राप्त हुई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं हमारे पास परिसर की फॉर्म में लिखी जाएगी। क्लियर।